Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Today I am going to deliver a lecture on second part of the lesson Revolution and second motion of the earth around the sun in its orbit called revolution. और इसमें 365 बाई 1/4 दिन में यानी कि एक साल में सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है ज़मीन। इसका मतलब है कि ज़मीन 365 दिन और 6 घंटों में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। हम 365 दिनों को एक साल कंसीडर करते हैं और 6 घंटों को इग्नोर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 4 सालों के 6 घंटों को जमा करके ये एक दिन बनता है और इस एक दिन को हम फरवरी के महीने में ऐड करते हैं। इस तरह हर चौथे साल में फरवरी के महीने के 29 दिन 29 डेज होते हैं, ना कि 28 दिन, और ये 366 दिनों को हम लीप ईयर कहते हैं। ये हर चौथे साल में आता है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। इस फिगर से ये क्लियर हो गया कि अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन elliptical orbit. नोट करने वाली बात यह है, throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction. एक साल को हम डिवाइड करते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन्स चेंज होते हैं जब ज़मीन की पोजीशन चेंज होती है अराउंड द सन। फिगर में आप देखेंगे कि 21 जून को ज़मीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ झुकी है और सूरज की किरणें डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका रिजल्ट ये है कि ये एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है। जो एरिया पोल्स के नज़दीक है वहाँ पर कम हीट और सूरज की किरणें भी स्लांटिंग होती हैं। नॉर्थ पोल का झुकाव सूरज की तरफ है और पोल्स बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। एक्सपीरियंस कंटिन्यू 6 महीने के लिए दिन रहता है, लगातार 6 महीने तक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सनलाइट रिसीव करती है। इस रीजन में जो इक्वेटर के नॉर्थ में है समर सीजन होता है। इस एरिया में इस एरिया में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। 21 जून को और इस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सब कंडीशन रिवर्स यानी कि सब बातें उल्टी होती हैं। यहाँ पर विंटर होता है और रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। ज़मीन की इस पोजीशन को समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करती है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन और साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। जैसे ही सूरज की रेज वर्टिकली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23/1/2 डिग्री साउथ, तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन लाइट में आ जाता है, तो उस वक्त यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इस वक्त रिवर्स चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इस पोजीशन को हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में मनाई जाती है, ना कि विंटर में। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर सूरज की किरणें सीधी इक्वेटर पर पड़ती हैं, तो इस पोजीशन में दोनों ही पोल्स सूरज की तरफ नहीं झुके होते हैं और यानी ज़मीन पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसको इक्विनिक्स कहते हैं। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यही अपोजिट किस्सा 21 मार्च को होता है। जब स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ऑटम सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इस तरह से आपको पता चलता है दिन और रात और सीजन्स
चेंज होते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। थैंक यू।